नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। एक ही घर, एक ही परिवार और एक ही रात में 3 लाशें। गोरखपुर के बांसगांव में जो हुआ उसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक नाबालिग ने अपने बड़े भाई, भाभी और महज 3 साल के मासूम भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि परिवार का विवाद खूनी खेल में बदल गया? क्या वर्षों से पल रहा गुस्सा इस खौफनाक हत्याकांड की वजह बना? आइए जानते हैं सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में रविवार की रात सब कुछ सामान्य था। परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद इस घर में मातम पसरा होगा। रात करीब 2:30 बजे अचानक घर के अंदर ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। आरोप है कि परिवार के ही एक नाबालिग सदस्य ने धारदार हथियार उठाया और सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां उसका बड़ा भाई अमित गुप्ता अपनी पत्नी रंजना और 3 वर्षीय बेटे रेयान के साथ सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले सो रहे अमित गुप्ता पर हमला किया गया। हमला इतना तेज और बेरहम था कि उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। इसी दौरान कमरे में मौजूद रंजना और मासूम रेयान की नींद खुल गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दर्दनाक था। आरोप है कि नाबालिग ने भाभी और मासूम बच्चे पर भी हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में कमरे का दृश्य खून से लाल हो चुका था। गंभीर चोटों के कारण तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सुबह होने से पहले ही गांव में चीख पुकार मच गई। परिवार के लोग और पड़ोसी जब मौके पर पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। एक ही परिवार के 3 सदस्य मृत पड़े थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी डॉक्टर कोतुंब, एसपी साउथ दिनेश पुरी और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूरे घर को घेरकर जांच शुरू की गई और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि हत्या का आरोप किसी बाहरी व्यक्ति पर नहीं बल्कि परिवार के ही एक नाबालिग सदस्य पर है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है कि आरोपित काफी समय से घर के माहौल और अपने साथ हो रहे व्यवहार को लेकर नाराज था। सूत्रों के मुताबिक उसके मन में वर्षों से गुस्सा और कुंठा जमा होती जा रही थी। वो कई बार अपने पिता से भी नाराजगी जता चुका था, यहाँ तक कि उसने कथित तौर पर चेतावनी भी दी थी अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उसका असली निशाना कोई और था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसका गुस्सा बड़े भाई पर फूट पड़ा। इसी गुस्से ने एक ऐसी रात को जन्म दिया जिसने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वारदात पूरी तरह पुनः नियोजित थी या फिर किसी अचानक हुए विवाद के बाद ये कदम उठाया गया। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच मृतक अमित गुप्ता के पिता की तहरीर पर बांसगांव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित से लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों तथा ग्रामीणों के बयान भी दर्ज कर रही है। गाँव में इस घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल है। लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जिस परिवार को वे वर्षों से जानते थे वहां इतनी भयावह घटना हो सकती है। एक रात 3 हत्याएं और आरोप परिवार के ही एक सदस्य पर। गोरखपुर का ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि उन टूटते रिश्तों की भी कहानी है जहां संवाद खत्म होने पर त्रासदी जन्म ले सकती है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और कई सवालों के जवाब अभी बाकी है। क्या जांच में कोई नया खुलासा होगा? क्या इस हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी? इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज वॉच इंडिया के साथ।